खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मा में। और आज के मुख्य अतिथि जो है जोगिंदर नगर एसडीएम श्री के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं जिनके जीवन की जो इन्होंने अपने कठिन परिश्रम किया, उनसे हमें कुछ ना कुछ जो है सीख मिलनी चाहिए। और क्या कुछ इनका कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर खास टीवी में। जिस तरह से आज मुख्य अतिथि के तौर पर आज आप गुम्मा स्कूल में पहुंचे और आपने जो यहाँ के प्रतिभावान जो बच्चे थे उनको आज आपने सम्मानित भी कराया। चलो, बच्चों को ऑलरेडी संदेश दे भी चुके हैं। तो बच्चे जो हैं वो, जैसे बात हुई थी कि आगे बढ़े जीवन में और अपने मन में इस भाव को लेके चलें कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना है। फील्ड कोई भी हो, फील्ड वो अपनी चॉइस का चुने और जीवन में आगे बढ़े, मेहनत करें। यही संदेश है। और फलें फूलें यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ का स्कूल। और बड़ी अच्छी एक्टिविटीज लगी। हर स्कूल का परफॉर्मेंस जो थी वो अपने आप में अच्छी थी। सर, एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी सेवाएं और खासकर बताऊं कि जोगिंदरनगर में जो सर की सेवाएं थी वो अतुल्य है, अकल्पनीय है, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य आपने करा है। और जिस तरह से यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबान है इन्होंने भी कहा कि आपका जो आपने कार्य यहाँ पे किया है। लेकिन सर, एक इसके साथ साथ एक चीज समाज में जिस तरह से नशा जो है हमारे समाज में, खासकर हिमाचल की बात करेंगे, पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे, तो एक चरम सीमा पर है। इसके ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावकों के साथ साथ, पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों के लिए। एक तो इस तरह के आयोजन जो हैं स्कूलों में या कम्युनिटी में, जिसमें स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल गेम्स हैं या कोई और कंपटीशंस हैं, उनका उनकी संख्या बढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे जो हैं उनकी जो एनर्जी है वो इन कामों में लगे। और नशा नशे बिल्कुल एक चुनौती बन के सामने आ रहा है, जिसमें सरकार और समाज को, अभिभावकों को, स्कूलों को, सभी को इकट्ठा मिलकर कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। और ये फील्ड में दिख भी रहा है। जैसे कई जगह मैं देख रहा हूँ महिला मंडल इसके विरुद्ध आ रहे हैं और सारी कम्युनिटी अवेयर हो रही है। और उस ढंग से सारे सतर्क रहेंगे तो नशे पे काबू पाया जा सकता है। जी। सर, एक चीज, जिस तरह से अगर आप इस लेवल पे आज पहुंचे हैं, एक छोटा सा सवाल रहेगा। छोटे बच्चों को आज आपने यहाँ से मैसेज दिया और तमाम हिमाचल के बच्चे, भारतवर्ष के बच्चे आपको देखेंगे भी और पूरा लोग देखेंगे सारे। आप जोगिंदरनगर में रहे हैं, आपकी अपने सेवाएं दी है और जहां तक हमें जानकारी मिली है आप यहाँ से जो है अब जा रहे हैं जोगिंदरनगर से। तो काफी ये जो क्षण है, इन क्षणों को कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे। चलो, मैं जोगिंदरनगर में ठीक 1 साल मेरे को सेवा का मौका मिला, तो उसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूं कि जोगिंदरनगर जो एक ऊर्जा से भरी हुई जगह है, जहां बहुत पोटेंशियल है और वहां से बहुत मेहनती लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं यहाँ के, उनके बीच में मेरे को 1 साल गुजारने का मौका मिला। तो आपके माध्यम से मैं सभी को यही संदेश देता हूं कि अपने लाइफ में आगे बढ़ें सभी। और सरकार उसमें भरपूर मदद कर रही है। जो भी सरकार की स्कीमें हैं वो चल रही हैं और अच्छे ढंग से आगे को चलेंगी। बाकी मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए बहुत मतलब ऐसी खाली हाथ नहीं जा रहा हूं। मेरे पास एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है यहाँ से, जो किसी की हेल्प की या कहीं सरकार की स्कीम है उसमें किसी को एनरोल किया, कुछ किया, तो अपनी कोशिश की है कि किसी के दो आंसू हम पहुंच पाए। सभी तो नहीं पहुंच पाए होंगे, पर दिल को एक तसल्ली है। तो अभी मेरे के बाद जो आएंगे उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और वो इस कार्य को मेरे स्तर से और आगे लेके जाएंगे। सर, एक चीज यहीं से हमारा क्वेश्चन था छोटा सा कि जिस तरह से आप जो है जोगिंदरनगर का प्रशासनिक जो अधिकारी आप रहे, और क्या कभी आपको ऐसा हुआ हो कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर आपके काम पे आया हो कभी, कि आपने कोई काम किया उसमें कोई बाधा आई हो इस तरह की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पॉलिटिक्स, प्रशासन, ये सारा समाज के लिए ही ये चीजें बनी हैं। समाज के लिए ही सारे लोग जोर लगाते हैं। पॉलिटिक्स का भी अगर रोल रहता है, उनका भी यही होता है कि जो सरकार की स्कीमें हैं वो लाभार्थियों तक पहुंचे। तो ऐसा कोई इशू मेरे उसमें नहीं आपके है। जीवन की और बात कर रहे हैं सर, कि पूरे लाइफ में कभी ऐसा कोई नहीं क्षण, नहीं, ऐसा 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 कुछ नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कोई ऐसा दिक्कत कुछ नहीं नहीं, हुई। हाँ, ऐसा कुछ, क्योंकि ऐसा एक कुछ। ईमानदार ऑफिसर जो होता है वो काफी कुछ चेंज कर सकता है, उसमें क्षमता होती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा आपने कीमती समय दिया और आप शुभकामनाएं हमारी कि आप जोगिंदरनगर से जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल। और अभी हमारे साथ जो है स्कूल के यहाँ से प्रधानाचार्य जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी खबरकास्ट टीवी में। क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरह से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह यहाँ का था गुम्मा स्कूल में। सबसे पहले तो खबर खास टीवी का स्वागत, जी। आपका धन्यवाद। आप पाठशाला में आए और आपने इस पूरे इवेंट को कवर किया। मैं सबसे पहले तो एसडीएम साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने समय निकाला और आज इस हमारे जो वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है इसमें यहाँ पहुँचे और बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया और अपने हाथों से इनाम बांटे।
और उसके साथ-साथ आपने देखा होगा कि हमने कोशिश की कि बच्चों की मेहनत, चाहे वो एकेडमिक फील्ड में है, स्पोर्ट्स में है, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ स्कूल में चली रहती हैं, को-करिकुलर एक्टिविटी, उसमें जो आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं, उनको आज सम्मानित किया गया। तो एक बहुत बढ़िया मंच रहता है ये, और बच्चे इससे प्रेरणा लेते हैं और आगे अपने जीवन में और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और हमने कोशिश की है कि इस इवेंट को एक वेल ऑर्गेनाइज़ ढंग से करें, और उसमें कितने सक्सेस हुए हैं ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमने कोशिश की है कि अच्छे ढंग से इस बच्चों की कल्चर आइटम भी यहाँ रखी गई हैं, और उसके बाद बच्चों को अच्छे इनाम मेरी तरफ से और मेरे जो अध्यापक वर्ग हैं, पूरा स्टाफ है, उनके द्वारा एक अच्छे जो इनाम है बच्चों को दिए गए हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से वार्षिक पारितोषिक वितरण की बात करते हैं, तो ये जो बच्चे हैं, ये कहीं न कहीं जो है इस क्षेत्र का कहें या प्रदेश का या देश का भविष्य भी है। और यहाँ से काफ़ी सारे होनहार जो हैं, हमने देखा कि उनको आपने सम्मानित किया, जो आज के मुख्य अतिथि श्री के शर्मा जी थे, एसडीएम जोगिंद्रनगर, उन्होंने सम्मानित किया। तो काफ़ी गौरव के ये पल लगते हैं, क्योंकि साल में ये आपने वैसे भी कहा कि कोरोना के बाद पहली बार आप कर रहे हैं इसको। जी, जी। हाँ, काफ़ी वर्षों के बाद ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ। 2 साल कोरोना में निकल गए, लेकिन प्रतिभाओं की कमी नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, चाहे एकेडमिक फील्ड में रहें, चाहे स्पोर्ट्स में रहें, चाहे कल्चर एक्टिविटीज़ में। तो अपने स्कूल का नाम इन्हें नेशनल स्तर पर भी सुशोभित किया है। तो मेरी शुभकामनाएँ इन बच्चों को, और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हम और बेहतरीन एकेडमिक स्तर को और बेहतरीन इसके ऊपर कार्य करें, और ताकि यहाँ से अच्छे बच्चे निकले, अपने भविष्य में वो सक्सेस हों, और स्कूल से लेके अपने लाइफ में कुछ बने। और जैसे एसडीएम साहब ने कहा कि एक प्रेरणा लेके जाएँ यहाँ से, एक मन में एक लेके जाएँ, हमने कुछ करना है लाइफ में, और समाज के लिए करना है, और अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए करना है। तो मेरी यही शुभकामना है बच्चों को कि आप पढ़ें, मेहनत करें, और इनके अभिभावकों को भी मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने आज प्राइज़ लिए यहाँ पे बच्चों के, और बच्चों के साथ आए, एस्कॉर्ट किया। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैं बता दूं कि अभी हम मौजूद हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मा में, और ये प्रधानाचार्य जी थे, और इससे पहले जो था के शर्मा जी, जो एसडीएम जोगिंद्रनगर थे, अभी भी हैं, लेकिन अब जिस तरह से हमें मालूम हुआ कि वो 1-2 दिन में वो यहाँ से जा रहे हैं। और बहुत अच्छा बेखूबी उन्होंने मैसेज दिया है बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, या स्कूल प्रबंधन की बात करते हैं तो काफी अच्छा संदेश उन्होंने दिया है, और आप सबको ये सुनना चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के जायका जी के प्रधान हैं। उनका भी काफी आप रोल रहता है, और हमने देखा कभी एक्टिविटीज वो रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर, और यहाँ जो एसडीएम श्री के शर्मा जी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोग गुम्मा में आए, अपना कीमती समय निकाला। एसडीएम साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब जो है यहाँ से जोगिंद्रनगर से जा रहे हैं, और एसडीएम साहब जो है ज़मीनी स्तर पर काफ़ी खरे उतरे, क्योंकि जब बाढ़ आई तो एसडीएम साहब घर घर जाकर लोगों को मतलब बहुत कुछ दिया, और समस्याएं सुनी, और लोगों लोगों की समस्या को पूरा किया। तो एसडीएम साहब का हम जिंदगी में मतलब एसडीएम साहब जो है 7 जन्मों में ऐसे एसडीएम साहब नहीं मिलेंगे, और के शर्मा जा रहे हैं तो हमें इसका दुख भी है। और आज तक एसडीएम साहब का धन्यवाद। और एसडीएम साहब ने कई जगह हमने देखा कि ज़मीनी स्तर पर गरीबों की सेवा करते हैं। और मैं जायका प्रधान राम सिंह हूँ, और हमने 20-22 हज़ार पौधे भी लगाए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि स्कूलों में भी लगाए हैं पौधे। हम चाहते हैं कि जहाँ पानी दिखे वहीं पौधे लगाएं, बान के पौधे लगाएं। बान का पौधा जो है पानी को सोखने नहीं देता है, वो खिंचाव करता है पानी का। और मेरा मैसेज ये भी है कि लोग जो है अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो कहीं भी जंगल पे आग लगे तो हमें बुलाइए, हम सब मिलकर आग बुझाने की कोशिश करेंगे, और आग न लगाएं, जंगलों को बचाएं, हरा भरा रखें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी।